जी आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद। ये खबर बड़ी व्यथित करती है और बहुत दुखी करती है, निराश करती है। बताइए कितनी पीढ़ियां लग गई इस मंदिर के निर्माण के लिए, लेकिन ऐसा धत्कर्म वहाँ हो रहा था, ऐसा महापाप हो रहा था। और उस पर भी अचरज मुझे इस बात का है कि इनको दंड नहीं मिला अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश भैया। ये निश्चित तौर पर आप कहते हैं कि ये बहुत दुखी करने वाला समाचार है। और राम जी पर जो लोग आस्था रखते हैं, राम जी के प्रति जिनका समर्पण है, सनातनी जितने भी देश में नहीं देश के बाहर भी जितने राम भक्त हैं, उन सबके हृदय में इस बात को लेकर के पीड़ा बहुत है। आपका भी वक्तव्य पहले बिल्कुल सही आया कि, और मैं उसका साक्षी भी रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो समर्पण निधि राम मंदिर को बनवाने के लिए चल रही थी, मैं उसमें भी कहीं गेस्ट रहा। मेरे हाथ में भी बहुत सारे समर्पण निधि आई हुई हैं। मैं भी उस राम मंदिर आंदोलन का मैं साक्षी रहा। पहली बार राम जी के लिए मैं जेल गया सन 2006 में, जब मुलायम सिंह जी ने यह कहा था कि अगर फिर से हमको मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए राम भक्तों पर गोली चलवाना पड़ेगा। मैं अकेला माँ बाप का लड़का था, हो सकता है राम आंदोलन का एक कोई कार्यकर्ता कार्यसेवक हो जाता, पर अपने माता पिता के लिए मैं पूरी दुनिया था। उसके बाद भी राम मंदिर के लिए मैं गया, वहां पर अपने गिरफ्तारी दिया। जब सरकार मौजूदा भारतीय जनता पार्टी बनी, उस समय परिक्रमा को लेकर के भी दूसरी बार मैं जेल गया। तो हमारे मन में एकमात्र राम जी के प्रति समर्पण था, और कहीं ना कहीं एक ही मन में भाव था कि भव्य मंदिर पर भगवान राम बैठे। हम राम कथा गाते हैं, रामचरित्र गाते हैं, तो लोग हमको ठाट में रखते हैं, हमारे भगवान टाट पर बैठे हैं। और अब यह जब आ रहा है, एक बड़ा प्रश्न उठता है ब्रिजेश भैया कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। आबाद गुलिस्ता क्या होगा जब हर डाल पे उल्लू बैठा है। आज की समस्या यह है कि विश्वास किस पर करें। अभी संजय सिंह बोल रहे थे, तो मेरा इच्छा थी को रुके, मैं दो शब्द उनसे पूछ लेता। अगर इन पर विश्वास करते, ये भ्रष्टाचार उन्मूलन के काम लेकर के अन्ना हजारे उठे, और ये सबसे बड़े भ्रष्ट होकर के इनके मुख्यमंत्री सहित जेल काट रहे हैं। अगर जो अभी चंदा के लिए बहुत रो रहे हैं, अखिलेश यादव की बात कर लें, यदुवंशी होकर के कभी कृष्ण जन्मभूमि की बात नहीं करते हैं, और आज तक जो राम मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं आया, उसके मन में अगर पीड़ा होगी तो तकलीफ जरूर होगी कि ये राम मंदिर की पीड़ा है, कि इनके मन में जो पीड़ा है कहीं ना कहीं वोट बैंक की पीड़ा है साधने के लिए। इन पर विश्वास करें कि किस पर विश्वास करें, यह बड़ा प्रश्न है। एक बात जो मैं आपको बता सकता हूं, कोई दूसरा नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैं अयोध्यावासी हूं और कहीं ना कहीं चंपत राय जी के सन्निकट रहने का राम मंदिर आंदोलन से मैं जुड़ा रहा हूं। मुझको अच्छे से स्मरण है कि जहां कार्यशाला, जहां पर राम मंदिर का पत्थर रखा था, वहां पर मैं बैठा था और चंपत राय जी साथ में बैठे हुए थे। उनके बारे में अभी भी मैं कुछ भी प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं खड़ा कर पा रहा हूं। उनका एक शब्द मेरे कानों में जब ये शब्द सुनते तो गूंजता है। उनका एक शब्द था कि राम मंदिर का 1 रुपए जो धन खाएगा वो कोढ़ हो जाएगा, कोढ़ रोग से पीड़ित हो जाएगा। ये उनका शब्द था, चंपत राय जी का शब्द मैं बता रहा हूं। और उसके बाद उन पर कोई आरोप, पर उनके शब्द और उन पर लगे आरोप ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। नहीं, बिल्कुल मुझको कोई इससे दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूं, मेरी बात सुनिए, मैं चाहता हूं कि जांच हो, और यह भी चाहता, जैसे आप चाहते हैं कि जो भी दोषी उन पर FIR हो, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि भगवान की कृपा से। अच्छा, आप मुझे बताओ, जिस किसान ने अपनी फसल बेचकर भगवान को दान किया होगा, दान पात्र में डाला होगा, किसी ने अपनी पेंशन के पैसे भगवान को चरणों में अर्पित किए होंगे, किसी महिला ने अपनी थोड़ी थोड़ी बचत करके जब दर्शन करने आई होगी थोड़े पैसे समर्पित किए होंगे। आज जब वो खबर सुनते होंगे कि उनके अर्पित किए गए दान की चोरी हुई है, उनके मन में कितनी पीड़ा आती होगी। वैसी सभी पीड़ा होगी जैसे मैंने राम मंदिर आंदोलन के लिए किया है। और 1 रुपए 10 रुपए कैसे कैसे दिया, मुझको स्मरण है। आपने भी कितना पैसा दान कराया होगा, आज आपके मन में भी तो पीड़ा होगी। नहीं, एक संकल्प, अच्छा संदेश भी भैया जाना चाहिए। उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी कहीं ना कहीं आया हुआ था कि राम मंदिर का बजट कितना है, उसको हम बनवा देते। हम नाम नहीं ले रहे हैं, इलेक्शन में बता भी सकता हूं। उस समय यही हुआ था कि भगवान राम सभी के आस्था का केंद्र है, और उन सभी के द्वारा सहयोग से ही राम मंदिर का निर्माण होगा। और उस समय का जो बजट था, जो राम भक्तों ने योगदान दिया, वो कहीं ना कहीं इतना आया हुआ था कि उसके बाद कहना पड़ा अब और नहीं चाहिए। और वहां बैठ करके लोग चोरी कर रहे हैं, जो अमर हो जाते भगवान राम की सेवा करके, उनके ऊपर ऐसा कलंक लग रहा, धन चाहे जो भी चोरी किए होंगे, पर मुंह दिखाने लायक समाज में नहीं रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी, कृपया बने रहिएगा। मैं डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। सुनील साजन, समाजवादी